Now we start question number 3 of exercise 5.2. In figure 6.3, AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. Okay. EF is perpendicular to CD. EF is perpendicular to CD. ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90, इधर भी 90 हो जाएगा. ओके. अब कर एंड GED 126 डिग्री है. GED कौन सा एंगल है देखो तो, देखो GED कौन सा एंगल है, ए वाली एंगल है GED. ये कितना दिया हुआ है 126 डिग्री. अब कर फाइंड AGE मतलब ए एंगल हो गया AGE. और GEF कौन सा एंगल है, GEF ए वाली एंगल है, ए वाली एंगल है. ओके, ए वाली एंगल है GEF. और FGE फाइंड आउट करना है. FGE ए एंगल है, ए वाली एंगल, FGE ए एंगल है. ओके, तो कौन कौन सा एंगल फाइंड आउट करना बच्चे, देखो आपको ए एंगल दिया हुआ है 126 डिग्री है. आपको फाइंड आउट करनी है ए वाली एंगल और ए वाली एंगल फाइंड आउट करनी है. तो आते हैं इजी, फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, आपको गिवन है ए बी और सी डी पैरेलल है. क्या है, ए लाइन और ए लाइन आपस में पैरेलल है. और क्या गिवन है, दिया हुआ कि ई एफ जो है परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पे. तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. तो कर ले, तो वही चीज लिख, जो गिवन है लिख लो, क्या क्या गिवन है. क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट AB is parallel to CD. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन. सेकेंड इन्फॉर्मेशन है कि जो EF है, ये वाली लाइन, ये लाइन CD पे परपेंडिकुलर है. यानी EF इज परपेंडिकुलर टू CD. देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर जाएगा कि एंगल जो है वह EFED 90 डिग्री. ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. FED एंगल FED 90 डिग्री होगा. और ये एंगल भी 90 हो जाएगा, ये वाली, ये एंगल FEC एंगल FEC ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. ओके, ये आपको गिवन है. तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड ये एंगल AGE. तो फाइंड AGE. सेकेंड फाइंड आउट करनी है GEF एंड थर्ड में क्या फाइंड आउट करनी है, FGE एंगल FGE ये फाइंड आउट करनी है. ओके, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. जो डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम जो कि, लेकिन आपको पेपर में डायग्राम बनाना होगा. ओके, स्टार्ट करते हैं. एट फर्स्ट देखो बच्चे, AB और CD पैरेलल है. देखो तो AB और CD पैरेलल है. और देखो GE ये ट्रांसवर्सल है. GE क्या है, GE ट्रांसवर्सल है. तब जब ट्रांसवर्सल है तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा. तब देखो बच्चे, ए एंगल और ए एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा. देखो तो जब दो लाइन पैरेलल हो, कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता हो, तो ए एंगल और ए एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, इक्वल होता है. जब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो वही यहाँ पे है. तो देखो तो ए एंगल और ए एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल हो जाएगा. यानी AGE ये एंगल क्या है, AGE. और ए एंगल का क्या नाम है, इसका नाम है GED.
ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ओके, और क्या गिवन था, थर्ड में गिवन और था, तो थर्ड में क्या गिवन था, गिवन है कि एंगल GED 126 डिग्री है। एंगल GED कितना है, 126 डिग्री है, ये भी गिवन है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन। ओके, चलो सर फर्स्ट हम करते हैं, सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड GE क्या है, एंड GE ट्रांसवर्सल है, GE क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, लिखो, सिंस लिखेंगे, सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड GE, ये GE क्या है, GE ए ट्रांसवर्सल है। ओके, एंड GE इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, तो देयरफॉर क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल, ये एंगल है, एंगल AGE इक्वल टू एंगल हो जाएगा, कौन सा एंगल, GED, ए वाली एंगल, GED, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये वाली एंगल। ओके, डायग्राम में फिर दिखा रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। AG इक्वल टू एंगल GED, इक्वल है, क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, तो अब देखो GED आपको दिया हो क्वेश्चन में, GED कितना है, 126 डिग्री है। अगर ये 126 है तो ये भी तो 126 होगा, इक्वल है। दिस इम्प्लाई दैट एंगल AGE इक्वल टू 126 डिग्री, ये फर्स्ट आंसर आ गया। ओके, लिखेंगे सिंस एंगल GED इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 126 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट का आंसर आ गया। ओके, आगे सेकेंड, सेकेंड में क्या फाइंड आउट करनी है, सेकेंड फाइंड आउट करनी है एंगल GEF। देखो GEF कौन सा एंगल है, GEF देखो बच्चे ए एंगल है, एक मिनट, GEF ए एंगल फाइंड आउट करनी है। बट आपको दिया हुआ ए वाली एंगल दिया हुआ पूरा कितना है, ये 126 डिग्री है। ओके, और ए एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इस दोनों का सम है, इस दोनों का सम है क्या, ये 126 डिग्री। तो एंगल GED का दो पार्ट है, ए वाली पार्ट है प्लस ए वाली पार्ट, ए वाली पार्ट तो 90 डिग्री है। देखो आप, ए एंगल आपको फाइंड आउट करनी है, बट ए एंगल कितना है, ये तो 90 डिग्री है, क्योंकि EF क्या है, CD पे परपेंडिकुलर है। इस दोनों को मिला दो तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल बन जाएगा GED, GED। तो सिंस GED दिया हुआ कितना है, 126 है। देखो आप सेकेंड, सिंस एंगल GED इक्वल टू है 126 डिग्री, दिस इम्प्लाइड GED का दो पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट आपको दिया हुआ ए वाली पार्ट, ए वाली पार्ट एंगल क्या है, GEF, एंगल GEF प्लस एंगल, कौन सा एंगल, ए एंगल, ए वाली एंगल, ए एंगल है FED जो 90 डिग्री इक्वल है, FED इक्वल टू 126 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट क्या आ गया, GEF, ये तो फाइंड आउट करनी है, अब प्लस ए एंगल आपको 90 डिग्री है। देखो GF ऊपर में मैंने लिखा भी है, यहाँ पे देखो FED कितना है, 90 डिग्री है। FED क्या है, 90 डिग्री पुट कर दिया, इक्वल टू 126 डिग्री। अब 90 इधर लो, प्लस है तो माइनस होगा, दिस इम्प्लाई दैट एंगल GEF इक्वल टू हो गया 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री,
माइनस कर दो, देयरफॉर कितना आ गया एंगल GEF इक्वल टू आ गया आपको 36 डिग्री। ये आंसर हो गया। ओके, सेकेंड का आंसर आ गया। अब आते हैं थर्ड का आंसर करते हैं। थर्ड देखो कौन सा एंगल है, थर्ड देखो तो थर्ड एंगल है आपको कौन सा, एंगल FGE। FGE ए एंगल है, FGE ए एंगल, ए वाले एंगल। ओके, FGE ए एंगल है, बट क्वेश्चन आपने हम फर्स्ट में फाइंड आउट किया था एंगल AGE। AGE ए एंगल है, ये एंगल मुझे पता है, ये एंगल फाइंड आउट करनी, बट ये दोनों एंगल क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, तो दोनों का ए एंगल और ए एंगल को मिला दो तो पूरा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, या ऐसे भी समझो, ये लाइन है, इस लाइन पे ये क्या है GE स्टैंड कर रहा है, तो इस तरह से 2 एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसका भी यूज कर सकते हो, है ना। ये एंगल तो आपको पता है 126 है, हमने फाइंड आउट किया था स्टार्टिंग में, ये एंगल आप फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, जो हमने अभी किया था ना, चूँकि AB और CD पैरेलल था, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये एंगल 126 है, तो ये एंगल भी कितना आया था 126। ये एंगल पता है तो ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, तो 180 माइनस कर दें तो ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो कर लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे सिंस एंगल, देखो क्या है, ये एंगल दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, एंगल AGE और एंगल FGE, ये दोनों क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। लिखो सिंस एंगल, थर्ड सेकेंड पार्ट में थर्ड है ना, लिखेंगे सिंस एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री है ना। AGE देखो डायग्राम देखो क्लियर हो जाएगा, AGE ए एंगल हो गया और FGE ए एंगल हो गया, दोनों का सम 180 डिग्री है। क्यों है 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, लिख देंगे ये क्या कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या ऐसा लिख सकते हैं लीनियर पेयर एक्जिम भी लिख सकते हैं, लीनियर पेयर या ऐसे लिख दो, और लीनियर पेयर एक्जिम ऐसे भी लिख सकते हो। चूँकि किसी लाइन पे, ये लाइन है, इसी लाइन पे कोई रे स्टैंड करेगा तो जो एडजेसेंट एंगल आएगा उसका सम कितना होता है 180 डिग्री, ये दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। ओके, बट हमने इसका वैल्यू मुझे पता है, AGE के वैल्यू कितना है, देखो फर्स्ट में फाइंड आउट किया था, AGE का वैल्यू कितना आया था, देखो तो 126 डिग्री, लिख दो 126 डिग्री यहाँ पे, जहाँ पे AGE है। दिस इम्प्लाई दैट, इसके जब लिख दो 126 डिग्री प्लस एंगल FGE, इससे फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू 180 डिग्री, तो 126 को राइट साइड ले जाओ, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट एंगल FGE इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, माइनस कर दो, देयरफॉर कितना आ गया एंगल FGE इक्वल टू, माइनस करिए कितना हुआ 10 - 6 4 10 कितना आ गया 9, सॉरी 7 - 2 5 54 डिग्री आ गया, ये आंसर ये आ गया 54 डिग्री। ओके, एक मिनट, तीन आंसर आ गया 54 डिग्री, ये आपका आंसर। तो तीनों एंगल आ गया, एक 54 है, दूसरा क्या 36 है और एक 126 है, जो क्या किया यहाँ लिखना चाहिए लिख सकते हो। तो ये एंगल कितना आया, अभी आया 54 डिग्री, ये एंगल कितना आया 36 डिग्री, और ये एंगल कितना आया, ये एंगल आ गया आपको 126 डिग्री। ओके, ये आंसर हो गया। ओके।